आज हम चर्चा करेंगे देश के बहुत ही गंभीर मुद्दों पर। जी हाँ, और ये मुद्दे निकल कर आए हैं एक ऐसी यात्रा में, जिस यात्रा का आज पूरे देश में सत्ताधारी और उनके अंधभक्त विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और उस पर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में जिस निडरता के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की गई है, उन चर्चा को हम आपको आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोहली और आप देख रहे हैं कोहली न्यूज। जी हां, आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा और आज ये यात्रा राजस्थान में है और जिस तरह से ये यात्रा हो रही है, यात्रा में जो मुद्दे सामने उठकर आ रहे हैं और उस यात्रा के जो नायक हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी ने जिस तरह से देश को जोड़ने के लिए जिन मुद्दों का इस यात्रा में उठाया है, वास्तव में ये मुद्दे देश को बहुत ही संकट में डालने वाले हैं। और इस यात्रा में जो सत्ताधारी लोग घबराए हुए हैं और इस यात्रा को बदनाम करने के भी नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। आज इस यात्रा के अंदर देश के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रघु राजन जी और राहुल गांधी जी के बीच में जो वार्ता हुई है और यहाँ पर जो मोनोपोलॉजी की बात की गई है, मोनोपोलॉजी का मतलब है एकाधिकार। जी हाँ, पूरे एक ही व्यक्ति का अधिकार अगर हो जाएगा तो क्या होगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई संगठन हो। ज़्यादा देर ना करते हुए आपको ये यात्रा के दौरान जो चर्चा हुई है वो सुनवाते हैं, तो आप ये सुनिए। So what is your view about what's going on economically in India, in the world? Yeah. We were just discussing, Yeah. the United States and China. So the next year is going to be more difficult than this one. Of course, this one had lots of difficulties with the war and all that. But because growth is going to slow in the world more generally, people are raising interest rates, that brings down growth. India is also going to be hit. Indian interest rates have also gone up, but Indian exports have been slowing quite a bit. And India's inflation problem is more a commodity inflation problem, vegetable inflation problem, and that is also going to be negative for growth. So I think that we would be lucky if we do 5% next year. See, the problem with the growth numbers is that you have to understand what you're measuring with respect to. If you had a terrible quarter last year and you're measuring with respect to that, you look very good. So ideally what you do is look before the pandemic in 2019 and look at now. And if you look at 2022 vis-a-vis 2019, it's about 2% a year. That's too low for us. And what do you attribute that to? Pandemic was part of the problem, but we were slowing before the pandemic. Yeah. We had gone from 9 to 5. Yeah. And we haven't really generated reforms. और यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में और बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? अभी वहाँ पे तो महंगाई तो बढ़ रही है काफ़ी ज़्यादा, और महंगाई कम करने में ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का आरबीआई, फेडरल रिजर्व या यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और इसलिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं। और उससे तो उत्पादन की गति तो कम हो जाएगी। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे अगले साल। तो उससे तो एक्सपोर्ट्स तो काफ़ी कम हो जाएंगे और हमारा ग्रोथ, हमारा उत्पादन की गति भी। और यूएस में क्या हो रहा है? और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं,
उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है। ये जो अपर मिडिल क्लास है वो उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे ये राशन में, उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ। तो आपने यहाँ पर सुना कि जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के बीच में जो चर्चा हुई है, उस चर्चा को आपने सुना। यहाँ पर व्यापार से लेकर किसान और कुछ खास लोगों के बीच में जो बातें रखी गई हैं, वास्तव में इन बातों ने देश को बहुत ही नुकसान होगा कि आज देश दो विचारधाराओं में बढ़ रहा है। आज इस यात्रा के माध्यम से पूरा देश जागृत हो रहा है, देश एक माला में बनता जा रहा है, जिससे कि अब अंधभक्ति टूट रही है, उनके जुमले टूट रहे हैं, उनकी हकीकत लोग देख रहे हैं। मोदी मीडिया भी उसका बखूबी साथ निभा रही है, और वो ये पूछ नहीं सकती कि जिसका जवाब स्वयं सत्ता को देना है, वो हमेशा कांग्रेस से जवाब क्यों ढूंढ रही है। जिन मुद्दों को आज पूर्व आरबीआई के गवर्नर ने उठाया है, आपने खबर को देखा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, और राय देने के साथ खबर को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी नए लोगों तक पहुंच सके। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत।